फटाफट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने PYQ सीरीज स्टार्ट किया है। 70वीं का जो 70th का BPSC है उसका मैं डेप्थ में एनालिसिस करा चुका हूँ और उसको अच्छे से आप देखेंगे और यू विल मतलब वेरी यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। ओके, क्योंकि उसमें हर पर्सपेक्टिव से मैंने एनालिसिस किया है और वो उसमें क्वेश्चन का एलिमिनेशन का भी ट्रिक बताया हुआ है, बहुत सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप अभी तक के नहीं देखे हैं तो उसको 1.5 के स्पीड पे 2 के स्पीड पे करके जैसे भी करके देख लो। एक मैं लाइव करवाऊंगा, ठीक है, 70th का, उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। 30 मिनट्स 35 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द today discussion. So question number 1, what is question number 1 is saying the government of India conferred the Krishi Karman award to Bihar state on 2nd January 2020. This award was given for what? Option 1 is production and productivity of the wheat and maize. Option B is food grain production. Option, देखो यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो मान सकते हैं कि राइस होता है या ऑयल सीड होता है, ठीक है, या मोर देन वन ऑफ द अबव हो सकता है। ओके, लेकिन जो है ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है और आपको पता होना चाहिए था अगर आप उस टाइम में एग्जाम देने गए तो। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड मेज के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को देखना कि कब कब बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ओके, तो 2011-12 से हम लोग शुरू करेंगे, शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको। 2011-12 में किस चीज़ के लिए मिला? तो राइस के लिए। ओके, 2011-12 मेरे साथ बोलोगे, 2011-12 में क्या चीज़ के लिए मिला? राइस के लिए मिला। 2012-13 में किस चीज़ के लिए मिला? तो वीट के लिए मिला। ओके, वीट के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद देखो 13-14 में नहीं मिलता है, 13-14 में बोलता है कि अब भारत सरकार की नहीं देंगे तुमको, ठीक है, ऐसा करके याद रखो। 15-16 में, 2015-16 में किस चीज़ के लिए मिलता है बाबू? तो आपको मिलता है मेज के लिए, ठीक है। देखो अब मेरे से अगर कोई बड़े भी होंगे देख रहे होंगे तो सॉरी, गलती से निकल जाता है बाबू। आदत तो क्या बोल रहे हैं। ओके और कुछ मत समझ लेना यार, ठीक है। 2016-17 में क्या मिलता है? मेज के लिए मिलता है। ओके, 2016-17 में देखो 2 बार मेज के लिए मिल रहा है लगातार, 15-16 और 16-17 में क्या चीज़ के लिए मिल रहा है? मेज के लिए। ओके, देखो पहला बार में 2011-12 में राइस के लिए, चावल के लिए, 2012-13 में वीट के लिए, 14-15 में नहीं मिलता है, 15-16 में मेज, 16-17 में मेज, बच गया 17-18। तो 17-18 में किस चीज़ के लिए मिलता है? तो वीट के लिए मिलता है, ठीक है, हो गया। ओके, चलो फटाफट देखते हैं आगे, आप लोग बस देखते चलो। देखो यही करेक्ट आंसर है। कृषि कर्मण अवार्ड वाज कॉन्फर्ड टू बिहार ऑन 2nd January 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड मेज। कृषि कर्मण अवार्ड 2017-18 में मिला था, किस चीज़ के लिए? अभी हम लोगों ने देखा व्हीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 2016-17 में भी दिया गया, किस चीज़ के लिए? अभी हम लोगों ने देखा मेज के लिए। 15-16 में भी देखा कि मेज के लिए मिला। 11-12 में क्या चीज़ के लिए मिला? राइस के लिए मिला। ओके, तो यही है। इसमें कैटेगरी होता है, क्या क्या कैटेगरी होता है? एक कैटेगरी की 10 मिलियन टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन हो, एक कैटेगरी की कितना 1 to 10 मिलियन टन के बीच का प्रोडक्शन हो, कैटेगरी 3 इज प्रोडक्शन इज लेस देन 1 मिलियन टन। ओके, सो यही था इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखते हैं आगे आगे क्या है। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू स्कीम सतत जीविकोपार्जन योजना इन अगस्त 2018। The objective of this scheme is to provide unemployment allowance to youth, to provide unemployment rural areas through local body, to provide sustainable income generating asset to extremely poor household, to provide free training to for skill upgradation of youth, none of the above, more than one of the above। तो इसमें से इसका आंसर विल बी नन ऑफ द above। क्यों? क्योंकि सतत अभी भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है सतत जीविकोपार्जन योजना? ये है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की योजना। जैसे कि बिहार में आपको पता है कि लिकर बैन है, लिकर में शराब। ओके, शराब मतलब इथाइल अल्कोहल। ओके, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं पिया जाता, इथाइल ही पिया जाता। ओके, तो ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये बैन है यहाँ पे। इसी के लिए इथेनॉल इंडस्ट्री इसके जगह पे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब जो जिसके जैसे कि पहले क्या होता था सॉरी, कि जिस तरह से ये उसको क्या बोलते हैं, महुआ कहा या फिर कुछ कुछ करके बनता था, ठीक है, तो लोग उसके थ्रू अपना इनकम जनरेट करते थे। लेकिन पूरी तरह से लिक्वर बैन होने के बाद गवर्नमेंट उनकी रोजी रोटी के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लेके आती है, जिसको हम लोग बिहार में ताड़ी बोलते हैं। ताड़ी जो ताड़ का पेड़ से देखते होंगे कि जो पासी लोग उतारते हैं और उसको पी के
और आदमी घुलट जाता है, नशा आ जाता है। ओके, वही चीज़ है ये सत्यजीव का परिजन योजना, और कुछ नहीं है इसमें। यही बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट, जो अल्ट्रा पुअर फैमिली थे उन्हीं को अपलिफ्ट करना है। और पढ़ लेना इस स्कीम को आप, अगर आपको मेंस पे लिखना है तो। Which of the following is not included in the 7 resolve 7 निश्चय of the बिहार गवर्नमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट। देखो, नारी सशक्तिकरण तो होगा ही ना यार। नारी जहां भी वल्नरेबल सेक्शन, गरीब, पुअर और वुमेन का बात है तो हर जगह होगा, ठीक है ना। तो वुमेन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं हो सकता? अच्छा चीज बोला गया। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टू ऑल हाउस होल्ड, हाँ हो सकता है। देखो ये याद चाहिए आपको, चाइल्ड वेलफेयर भी हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सात निश्चय 1 एंड सात निश्चय 2। दोनों आपको याद होना चाहिए लाइन बाई लाइन। युवा शक्ति बिहार की प्रगति ऐसे ऐसे करके है ना। सुलभ संपर्कता ऐसे ऐसे करके है, हिंदी अंग्रेजी जैसे हो याद कर लो। इसका आंसर विल बी डी, यही नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक, चले आगे चले। देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, ठीक है, टू अनेबल यूथ ऑफ बिहार बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, टू टेक फॉरवर्ड द वुमेन एम्पावरमेंट। हर घर बिजली लगातार, इस तो लिखा ही हुआ नहीं है इसमें। हर घर बिजली लगातार, ओके, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड, ठीक है। हर घर नल का जल, हर घर नल से जल, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार को ही देख के जीओआई ने भी लॉन्च किया हर घर नल से जल, ओके। घर तक पक्की नली गलियां, ओके। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक। अब इसका साथ नीचे 2 का पार्ट 2 भी है, देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा इसका पहला वाला पार्ट, 2 वाला पार्ट पढ़ लेते हैं क्विकली। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। पहले आर्थिक हल दिया, युवाओं को बल दिया। इसी के अंदर स्टूडेंट जो ये क्रेडिट कार्ड स्कीम है बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पे लोन मिलता है, ओके, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है, आफ्टर 12th। दूसरा है देखो, पहला वाला में बिहार आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार था। दूसरा में सशक्त महिला, सक्षम महिला। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत को सिंचाई का पानी। अगर सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाओगे, है ना। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, हाँ भाई, क्लीननेस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, हाँ स्वच्छ शहर तो चाहिए। ऐसे भी पटना इतना गंदा है, बेगूसराय इतना गंदा है, एयर पॉल्यूशन बेगूसराय का सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है। सुलभ संपर्कता, हाँ भाई, इजी कनेक्टिविटी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम वाले इजी कनेक्टिविटी, ओके। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हाँ स्वास्थ्य सुविधा चाहिए ना, हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, ओके। हाउ तेजी से काहे भाग जा रहा हो भाई, रुक जा, रुक जा भाई। अरे यार, हम जल्दी में हैं और ये हमसे ज्यादा जल्दी में है। ले यार ले। Per capita net state domestic product at the constant price for the Bihar is less than country in the year 2018-19। ठीक है, ये 18-19 के लिए क्वेश्चन था, लेकिन इसे यहाँ पे दिया गया है मार्च 2024 के पर्सपेक्टिव से। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। कितना बोल रहा है? पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि इकोनॉमी के लेक्चर में हमने बताया है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर इंडिया के सेंस में देखेंगे तो क्या होगा, जो टोटल पॉपुलेशन को हम लोग वहाँ पे वाई मान रहे थे ना, टोटल पॉपुलेशन विल बी वाई, ठीक है। और जीडीपी को चलो जी से ही मान लेते हैं, तो ऐसे ही करके निकाल रहे थे वहाँ पे। मान लो कि पॉपुलेशन है यहाँ पे 100 करोड़, ठीक है। सॉरी, जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे थे, ओके, तब ना पर कैपिटा इनकम आएगा, ठीक। तो वो कितना है बिहार का, ये पूछा जा रहा ना। तो पर कैपिटा इनकम वाज एट कांस्टेंट प्राइस फॉर बिहार इज लेस देन कंट्री, ठीक है, इन द ईयर इट वाज। अब देखो इससे ऑप्शन को देखो, 75% ऑफ द नेशनल एवरेज, हाउ इज इट पॉसिबल। 60% ऑफ द नेशनल एवरेज, 50% ऑफ द नेशनल एवरेज, 33% ऑफ द नेशनल एवरेज, ठीक है। तो आप बताओगे अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, अप्रॉक्स 59,000 के करीब में है ना। पर कैपिटा कितना है, अगर हाँ, बिहार का पर कैपिटा इनकम 59,637 रुपया, 59,637 ऐसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो
इसका 33% ऑफ द नेशनल एवरेज है। देखो इंडिया का क्या है ना, इंडिया का अभी अगर अगला साल का देखोगे तो दैट विल बी 1,92,000 समथिंग। लेकिन अगर ये एस्टिमेटेड है, ओके, ये एस्टिमेटेड है, ओके। और अगर तुम देखोगे, आप देखोगे कि क्या है अभी का, मतलब पिछले साल का इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग तो 1,72,276 है, 1,72,276 है, ओके। तो इसका भी लोगे तो वही करीब 33% आ जाएगा, ओके। तो देख लेना, बस थोड़ा सा कोई भी एक डेटा दिमाग में रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है, द NSDP पर कैपिटा बिहार डेटा वाज रिपोर्टेड एट 60,336, ठीक है। और प्रीवियस नंबर ये था, ठीक है। ये NSDP है ना, नेट है तो थोड़ा सा तो होगा ही इधर उधर। और 33% ऑफ द नेशनल एवरेज है, ठीक है। तो ये नया वाला डेटा दिया गया जो रेड से जो है ना, ये इस साल वाला डेटा है, तो थोड़ा देख लेना आप लोग, ओके। आगे चले। अब देखो बिहार का कौन सा 2022-23 में तो अवेलेबल ही नहीं है, 2021-22 का। चलो, ऐसे मैं इकोनॉमिक लेक्चर में करा दिया हूँ यार, ये सब मत देखो, ये सब बस रिवीजन के लिए लाया हूँ। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, और कौन हो सकता है अपने बाबू कुंवर सिंह। 80 साल की बूढ़ी हड्डियों में जागी जोश पुरानी थी। अरे तुम तो जवान हो, लड़ो, जीतोगे, लिख के दे रहा हूँ। चलो देखते हैं एक बार क्विकली कुंवर सिंह के बारे में। बाबू कुंवर सिंह, बोलो बाबू कुंवर सिंह, तेजवा बहादुर, ओके। कुंवर सिंह लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, ओके। कुंवर सिंह प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम द जगदीशपुर बिहार, पता ही है आपको। 1857 की क्रांति लड़े, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। आगे चले, कौन राजपूत थे? परमार राजपूत, और जगदीशपुर से। चलो एक बार देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होता है, ठीक, ध्यान से सुनना। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होता है। बिहार में पहला एक्सीडेंट 12 जून 1857 को रोहिणी विलेज देवघर झारखंड में देखने के लिए मिला। पटना में 3 जुलाई 1857 को शुरू होता है। पीर अली एक बुक विक्रेता थे, ठीक है। ओपीएम एजेंट जो लाइल था उसको मार देते हैं। पीर अली को 3 तारीख को मारते हैं और 7 तारीख को लटका दिया जाता है पीर अली को, ओके। ब्रिटिश कमिश्नर उस समय विलियम टेलर था, ओके। दानापुर म्यूटिनी कब होता है? 25 जुलाई 1857, 3 रेजिमेंट्स ऑफ दानापुर, ठीक है। आई थिंक 7-8 नाम करके था इनफिल्ड, ओके। व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट? वीर कुंवर सिंह ज्वाइन करते हैं 26 जुलाई को इस PDF के अकॉर्डिंग। देखो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये मटेरियल IS कॉरिडोर का है और सब क्रेडिट उन्हीं को जाता है बनाने का, ठीक है। कुछ गलती भी होगा अगर इसमें लिखा हुआ होगा तो वही करवाएंगे, सही करवाएंगे तो कराएंगे, अच्छे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुंवर सिंह कब? नवंबर 7, 1782 को इनका जन्म होता है, जगदीशपुर आरा बिहार में। राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न देवी के लाल थे ये। अप्रैल 26, 1858 को इनका डेथ हो जाता है। 23 अप्रैल को ये किसके साथ लड़ते हैं? डगलस के साथ, है ना। चलो क्या क्या होता है? आउटकम ऑफ द फेज, कुंवर सिंह फोर्सेस वेर डिप्टेड ऑन द अगस्त 3 इन बीबीगंज। व्हाट चेंज? देखो ये रेवा जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, यही प्लेस टू प्लेस मूव किए हैं, यही देखना है ज़्यादा। देखो कुंवर सिंह वाज स्टॉप्ड बाय एंटरिंग रेवा बाय लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न, देन ही वेंट टू बांदा एंड आफ्टरवर्ड प्रोसीडिंग फॉर कल्फी अलॉन्ग विथ निशान सिंह, ठीक है। बाद में क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं ग्वालियर ट्रूप्स को, हु हेल्प देम इन बैटल ऑफ कानपुर, ठीक है। विच फोर्सेज ऑफ नाना साहिब एंड कुंवर सिंह वेर डिफिटेड, ओके। ही नाउ मूव टुवर्ड्स लखनऊ। शाह ऑफ अवध, रॉब ऑफ ऑनर दिया उनको, यही सब लिखा हुआ होगा। आ जाओ। हु लेड द कल्टिवेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट? ऑप्शन 1 इज स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन 2 इज राजकुमार शुक्ला। बताओ भाई, राजकुमार शुक्ला तो गांधी जी को निमंत्रण दे रहे थे, कहाँ? लखनऊ सेशन में। काहे के लिए? तो आइए और आके चंपारण सत्याग्रह कीजिए। तो ये तो हो गया ऑप्शन। श्री कृष्ण सिंह, नहीं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, है ना। JB से नो, तो ऑप्शन व्हाट विल बी आंसर? स्वामी विद्यानंद। क्विकली एक बार स्वामी विद्यानंद के बारे में जानते हैं। विष्णु भरण प्रसाद, विष्णु भरण प्रसाद इनका पुराना नाम, ठीक है। और ये 1919 और 1919 और 1920 में दरभंगा में एग्रीकल्चर लीडर के तौर पे कृषक आंदोलन को लीड करते हैं। उसके बाद दरभंगा में किसान आंदोलन को लीड करते हैं, ओके। और स्वामी विद्यानंद वज जैन मॉन्क, ओके, आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चले, चलो लेट्स मूव।
फास्ट रिविजन। ओके, देखो लिखा हुआ है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही क्या प्ले किए, क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग द कल्टिवेटर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बता ही दिया हम लोगों ने इसमें मैंने। ओके चलो, और क्या क्या किए, कल्टिवेटर्स इन बिहार फेस न्यूमरस इशूज सच एज हाई टैक्सेस, ऑपरेशन पॉलिसी, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन बाय द वेटर्स, किसको नहीं पता, सबको पता है। ओके ठीक है, कल्टिवेटर्स इन बिहार वेयर लेड बाय जैन मॉन्क स्वामी विद्यानंद ड्यूरिंग एनसीएम। ओके, हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, श्री गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, बताओ नन ऑफ देव, मोर देन वन ऑफ देव। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार इज नोन एज स्वामी बोल रहा सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पररी किसके प्रेसिडेंट थे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, 9 नवंबर 1946। ओके, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो ये जाते हैं ब्रिटेन पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये इनको पता चलता है कि यहाँ के लोग एकदम अनअवेयर हैं बिहार के नाम से, इनको बहुत बुरा लगता है। ये आते हैं बिहार और बोलते हैं कि हमको नहीं रहना ये सब बंगाली सब के साथ, हमको चाहिए सेपरेट स्टेट। ये महेश नारायण और फखरुद्दीन ये सब मिल के एक सेपरेट स्टेट का डिमांड रखते हैं, जिसके जब दिल्ली दरबार थर्ड दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम आता है, उसमें दिसंबर में बोला जाता है कि दिसंबर 1911 में बोला जाता है कि बिहार को एक बाइफरकेट करके एक नया स्टेट बना दिया जाएगा। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार एक सेपरेट स्टेट बनता है उड़ीसा के साथ। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। ओके आगे चले। Sachidhanand Sinha, widely regarded as the architect of modern Bihar, instrumental in the create of separate province of Bihar, movement realized in Odisha province। देख लिए हम लोग से ज़्यादा ही देख लिया। Who formed the Bihar Provincial किसान सभा, बताओ, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा नारायण सिन्हा, रामानंद सिन्हा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, तो इनका जिझोतिया भूमिहार ब्राह्मण, ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण, ठीक है ना, कहाँ से, तो गाजीपुर से, ठीक है, तो इनका गाजीपुर यूपी में इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है, ठीक है, गाजीपुर यूपी में। ओके, अब इनका क्या नाम था बचपन का, तो इनका बचपन का नाम था नवरंग राय। ओके, नवरंग राय, तो कैसे नवरंग राय 18 साल का उम्र में वॉज ऑफ क्या, वॉज ऑफ रिनंसिएशन लेते हैं, वॉज ऑफ संन्यास लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मीमांसा, न्याय, उसके बाद वैशेषिका, योग, मतलब वेदांता, हर चीज़ का नॉलेज उन्होंने गेन किया। 10वीं तक के उन्होंने अपनी पढ़ाई किस में की थी, 10वीं तक के पढ़ाई की थी, जो स्कूल होता है उस वहीं तक के वो पढ़ पाए। उसके बाद वो संन्यास लेते हैं, और सन्यासी ऐसे वैसे नहीं बनते हैं, सन्यासी बनते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ दशनामी से, ठीक है, दशनामी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, तो दांडी सन्यासी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इस्टेब्लिश करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं आचार्य भूमिहार, आचार्य, एक मिनट, वेट, क्या, हाँ, ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज, ठीक है। शुरू में नैरोली होता है, लेकिन बाद में चल के ये बढ़ जाता है। आप बोलोगे कि ये भूमिहार कास्ट से थे, तो भूमिहार के लिए ही ये बना रहे थे। अब देखो, जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किस चीज़ से रिलेटेड थे पता है आपको, वो कांग्रेस का पार्ट थे, लेकिन कायस्थ महासभा से रिलेटेड थे। महामना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से रिलेटेड थे, लेकिन किससे, और कौन, ब्राह्मण महासभा से रिलेटेड थे, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा कांग्रेस से रिलेटेड थे, लेकिन राजपूत महासभा से रिलेटेड थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा अगेन रिलेटेड टू कायस्थ महासभा, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या गुनाह कर दिया, ठीक ही तो किया, लेकिन
सच्चिदानंद सिन्हा ये कास्ट, क्रीड, सेक्स और जितना भी ये सब चीज़ है, तो वो सबसे उठ के सभी को इक्विटेबल मैनर में सबको ट्रीट करते हैं। किसान का आवाज़ सुनते हैं और किसान का कोई कास्ट नहीं होता। ओके, ठीक है। तो यही थे हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और तो और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने इनके साथ काम किया। बाद में इन्होंने कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑल इंडिया एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस किया। ऑल इंडिया उसको लीड किया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऑल इंडिया एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, विद इन कांग्रेस। ओके, ये किया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ। ओके उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक इनकी पत्रिका है दैट इज नोन एज हुंकार, ठीक है, हुंकार, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, कब 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS, मैं बताया भी हूँ पहले, 1929 में कहाँ पे, सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ के जगह पे, ठीक है। सोनपुर मेला फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ओके, बाबा हरिहर नाथ का मंदिर वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में क्या, ऑल इंडिया किसान सभा AIKS, स्वामी सहजानंद वाज द चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड NG रंगा वाज द सेक्रेटरी। दैट्स ऑल। और इनके बारे में अगर और कुछ चाहेंगे तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, लेंस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। चलो देखो, यही है जो मैंने बता दिया, वो लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है। किसान सभा इन मुंगेर ऑर्गेनाइज बाई, एक एडिशनल फैक्ट है, तो मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद फाउंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जनरल हुंकार उनका स्लोगन दंड मेरा जिंदाबाद, ठीक है। जमींदार इन रिटेलिएशन फॉर्म यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1933 में बिहार किसान सभा, ठीक है, बिहार किसान सभा 1933। ओके डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, और सो सिंपल 1632 में। थोड़ा एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्ट्री लगा, कहाँ कहाँ पे लगा है। तो 1632 में ये है। और साल्ट पीटर को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसको हाँ नोनिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विच हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो सॉरी यार, तो ये हाईली डिमांडेड गन पाउडर है, पाउडर यूरोप में होता था, कॉटन टेक्सटाइल इंगो से। पोर्टुगीज फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार, फैक्ट्री बंगाल में बनाए थे इन्होंने, बिहार में नहीं। डच 1632 में, ठीक है, कहाँ, नॉर्दर्न पटना कॉलेज के नॉर्थ बिल्डिंग में, ठीक है। और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 1620 में आलमगंज में फैक्ट्री लगाती है, उसके बाद बंद हो जाता है 1621 में, लेकिन फिर से रिवाइव करता है 1651 में। और ये कहाँ पे, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस में। ओके, एक मिनट, जितना जल्दी उतना ये भी जल्दी में रहता है मेरे से ज़्यादा। फ्रेंच कहाँ पे लगाया, स्टार्टेड फैक्ट्री, सॉरी डेंस कहाँ पे लगाया, फैक्ट्री हेड पटना, नेपाली कोठी 1774 से 75। फ्रांस यहाँ पे आया ही नहीं, बोला बिहार है ये, फ्रांस आओगे फ्रेंच काट के भेज देगा। हु एस्टैब्लिश द स्वराज दल इन बिहार, तो ऑप्शन ए इज श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी इज रामलाल शाह, ऑप्शन सी इज बंकिम चंद्र मित्रा, ऑप्शन डी इज सचिंद्र नाथ सन्याल। आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? तो श्री कृष्ण सिंह है ना। देखें इस स्वराज दल को, आओ थोड़ा देख लेते हैं भाई, क्या है स्वराज दल देखो, ये 1900 स्वराज दल बिहार में फरवरी 1923 में होता है, और इंडिया का अगर पूछेगा स्वराज दल तो जनवरी 1923। ओके, बिहार वाला श्री कृष्ण सिंह लीड करते हैं, ठीक है। और वहाँ वाला जो इंडिया लेवल पे बनता है उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं, ठीक है। और जो बिहार वाला है उसमें श्री कृष्ण सिंह बताए ही प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना। और देखो, प्रेसिडेंट थे CR दास। जो देखो होता क्या है कि CR दास जो है 1921 का सेशन उनको प्रेसाइड करना होता है, और अहमदाबाद सेशन होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो है 1922 का सेशन इनको दिया जाता है प्रिसाइड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्वराज स्टोनो चेंजर में विवाद होता है, और फिर से स्वराज पार्टी जो बोलता है कि हम एंट्री करेंगे काउंसिल में, और क्या होता है, स्वराज पार्टी का निर्माण होता है। तो गया सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें ताना भगत भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो देश बंधु किनको बोलते हैं, चित्तरंजन दास को। ओके, तो फाउंडेड द
स्वराज पार्टी सी आर दास, सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे मतलब प्रेसिडेंट थे 37th कांग्रेस का, ठीक है, और सेक्रेटरी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो गया में सेशन हुआ। ताना भगत ऑल्सो अटेंडेड द सेशन, ओके। और ये तो देखिए लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो स्वराज पार्टी था उससे रिलेटेड था। अप्रैल 16 को चौकीदारी टैक्स वाज अपोज इन ऑल्सो अपोज इन बेगूसराय एंड सारण एंड भागलपुर। देखो 15 अप्रैल को, सबसे पहले तो अगर पूछेगा कि बिहार में कब होता है सॉल्ट सत्याग्रह अलाउंस, तो 15 अप्रैल 1930 को। लेकिन अगर पूछेगा कि पटना में कब हुआ, तो पटना में 16 अप्रैल को, याद रखोगे 16 अप्रैल को। कहाँ पे? नाकास पिंड पटना, मंगल टैंक के किनारे, ठीक है। लेकिन देखो भागलपुर में तो मतलब कुछ, बिहार में तो समुद्र है ये नहीं है ना यार, तो क्या होगा? तो चौकीदारी टैक्स कहीं पे, जो चौकीदारी टैक्स अंग्रेजवा सब करता था, तो उसी के लिए सब किया अप्रैल 16 में। हाँ तो हो गया ना जी, ऐसे बोलता है नीतीश कुमार। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजेंद्र प्रसाद चर्च कृपलानी वाज असॉल्टेड बाई पुलिस। पहले कुछ था, हम आए तभी न सब हुआ। देखो भागलपुर में 60 सत्याग्रह कौन लीड करते हैं, तो महादेव लाल सराफ, एज पर बीपीएससी सब बोलता है, हाँ ठीक है। रेगुलर कैंप एट बीपुर विच वाज डिक्लेयर्ड इलीगल लेटर एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। देखो 27 सेशन प्रेसिडेंटेड बाय द श्री राग आर्यन मधोलकर, पटना में। मोतीलाल एनसीआर देसाई ब्रोक अवे गया सेशन, तो पढ़ ही लिए हम लोग। और बिहार में स्वराज दल वाला नारायण प्रसाद, है ना, नारायण प्रसाद अब्दुल बारी सेक्रेटरी था और नारायण प्रसाद चेयरमैन था, और श्रीकृष्ण सिंह फॉर्म किए थे, ठीक है। फॉर्म श्रीकृष्ण सिंह किए और मजा ले लिए ये लोग। कौन? नारायण प्रसाद। बोले कि आधे में न रहना, पूरा में घर रहना, ठीक। आगे जब बढ़े, नहीं तो हम लोग ऐसे ही करते रहेगा। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह भागलपुर, अगेन महादेवलाल सराफ, इसको हम लोगों ने पहले देख लिया। श्रीकृष्ण सिंह तो पढ़ ही लिए हम लोग बहुत बार, चलो देख लेते हैं। भागलपुर में साल्ट सत्याग्रह, ये हो गया। दांडी बिहार इंडिया में कब होता है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 एट दांडी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गेव ए स्पीच इन पटना टू रिव्यू सीडीएम इन बिहार। अब मार्च 31 से 3 अप्रैल तक के जवाहरलाल नेहरू भेजते सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर। वाह। अप्रैल 15 1930 को बताया हमने कि बिहार में कहाँ, चंपारण और सारण में शुरू होता है साल्ट सत्याग्रह। और 16 अप्रैल को नखास पिंड, मंगल टैंक, पटना। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजेंद्र प्रसाद, चार्ज किलवारी असॉल्टेड बाय पुलिस, ओके। मारा भी करेगा, करिएगा रंगदारी तो। अंग्रेज सब के राज में। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह, बताओ भाई। यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, नहीं। तो इसका आंसर विल बी राहुल संकृतायन, ठीक है। राहुल संकृतायन का बचपन का नाम कोई बता सकता है क्या? चल देखते हैं, अगर इसमें मिल गया तो ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। राहुल संकृतायन, अंबारी सत्याग्रह, ठीक, 1939 में, ठीक है। कहाँ, कितना में? 1939 में, याद रखोगे। 6 महीना के लिए जेल, ठीक है। उसके बाद prominent figure of Indian literature is known as father of Indian travel literature. He was a social reformer who opposed social inequality and social evil like caste system, child marriage and slavery. Okay. हमारी सत्याग्रह 1939 में। राहुल संकृतायन was a farmer. रेवरा सत्याग्रह was a telos of यदुनंदन शर्मा। रेवरा सत्याग्रह was for telos by यदुनंदन। रेवरा पूछ देगा तो यदुनंदन शर्मा। आगे बढ़े। Who is the एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग क्लिक कर लीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ, अब्दुल बारी, ओके। सॉरी, वेरी सॉरी, मुरली मनोहर प्रसाद, सर्च लाइट, अब्दुल बारी बोल दिया यार फ्लो में। चलो, सर्च लाइट मुरली मनोहर प्रसाद, ओके। मुरली मनोहर प्रसाद वॉज ए प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार, जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर लिखते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। सर्च लाइट न्यूज़ जुलाई 15 1918 को, बाई वीकली न्यूज़पेपर, ओके। हु फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934, तो फूलन प्रसाद वर्मा, यही होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोल रहा है, मतलब बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, वहाँ वाला अगर सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा, तो आचार्य नारायण देव, ओके, इसका और जयप्रकाश नारायण, ठीक, ये दोनों थे, ठीक है। आचार्य नारायण देव क्या थे? अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण वाज द सेक्रेटरी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा तो 1934, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो यार। 1931 में फॉर्म हुआ। फूलन प्रसाद, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन मिश्रा। और क्या था इसका? इसका एम था कि प्रोपोगेट करे सोशलिस्ट आइडिया को, ठीक है, फ्रॉम लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोशलिस्ट स्टेट, ओके। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी पहले बना और वो फाउंडेशन लीड करता है
किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनने का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण देख ही लिए, और यही सब था और कुछ नहीं। जयप्रकाश नारायण क्या थे? जनरल सेक्रेटरी, आचार्य नारायण देव अध्यक्ष। यूसुफ शाह चक was the last ruler of Kashmir Valley who was exiled to Bihar by the emperor Akbar, was buried in, तो इस सब को इधर बरीड किया जाता था बिहार शरीफ में और नालंदा में। देख लो, सबसे लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर वैली का, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इसको चला दिया, मतलब काट दिया, ठीक है। मुगल एम्पायर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586, ठीक है। लेटर एरिया नोन एज कश्मीर चक, अब दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेना भाई, हमको तो नहीं लगता है कि ना ये सुसाह के बारे में जानते चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? अब बताओगे धारवाड़, मैंने ज्योग्राफी वाले में बताया है, कौन से पार्ट में, बिहार के कौन से पार्ट में, बताओगे ना बच्चों? एक बार थोड़ा गड़बड़ा गया मैप, है ना, इससे होगा ना मैप, जा पूरा ही मत करो, ले 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 ला रफ बना तो अच्छा मैप बनाया था। देखो इस वाले पार्ट में ना धारवाड़ है, ठीक है। धारवाड़, और धारवाड़ जो रीजन होता है वो मिनरल रिच होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। जैसे कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से इसका नेम जो है ओरिजिन में आता है। इधर वाला पार्ट कैमूर रेंज, लाइमस्टोन, पाइराइट, ये सब मिलेगा। ऊपर वाला यहाँ पिडमेंट सॉइल, बताओ भाभा, तराई, तैराई नदी बाहर निकल के आ गई तो वाल्मीकि का नेशनल पार्क, गंडक की रिवर, बूढ़ी गंडक का ओरिजिनेशन सब यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे भी तराई का थोड़ा सा पार्ट, ठीक। यहाँ पे खड़गपुर हिल्स मुंगेर में, ठीक है, धारवाड़ रॉक का प्रेजेंस, बीच से रिवर गंगा, फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक। अब बताओ, अब इतने ही सेंसर चल जाएगा, तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या बोल रहा है कि नहीं है धारवाड़ जियोलॉजिकल? मुंगेर में तो बोले अभी, रोहतास में कहाँ, अभी तो विंध्यन बोले, वहाँ पे विंध्यन रेंज, कैमूर एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज, ओके। जमुई, जमुई नवादा, तो एक ही बच गया ना, रोहतास, यही नहीं होगा आंसर, है ना। रोहतास में तो लाइमस्टोन, पाइराइट, ये सब वाला लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सॉरी यार। रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। धारवाड़ जियोलॉजिकल आर हाईली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, मैंने पहले बार कितनी बार बता चुका है, ठीक है। अब देख लो, यही इसको बहुत चमका कई लोगों ने बताया, बिहार का प्लेन इतना है, धारवाड़ रॉक, उत्तर प्रदेश टर्शियरी रॉक, बताया मैंने टर्शियरी रॉक यहाँ पे पेडिमेंट सॉइल, ठीक है, विंध्यन रॉक, ठीक है, सदर्न प्लेटो झारखंड, ओके, रिवर गंगा इज फ्लोइंग नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, ओके थैंक्स। आगे बढ़े। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज, कितना है भाई? तो इसका सो सिंपल आंसर विल बी द 12 डिस्ट्रिक्ट। रट लो इसको, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो भी रट लो, वही लिखा ही हुआ हाँ, लेकिन आपको याद चाहिए, ठीक है, आपको पता चाहिए। 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बक्सर, बक्सर से चौसा से गंगा एंटर कर रही है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, मैप पे देखते चलो, है ना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक। गंगा ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है, और बूढ़ी गंडक, कमला, बालन, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब ट्रिब्यूटरी है। सोन, पुनपुन, किऊल, होरहर, कर्मनाशा, सबसे पहले कर्मनाशा, उसके बाद सोन, पुनपुन, किऊल, होरहर, ठीक है। 14 गो रिवर बेसिन्स है, और सब जो नॉर्थ वाली है वो मोस्टली कहाँ से आ रही है? पेरिनियल रिवर है, हिमालय से ओरिजिनेट होकर आ रही है, ठीक है। कैचमेंट एरिया दिस 445 किलोमीटर, ये याद रखना जरूरी है, 445 किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है गंगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्ट्रेच कहाँ पे है गंगा का? पूछ दिया जा सकता है आपसे। पटना में 99 किलोमीटर। कितने स्टेट है, कितने जिले हैं गंगा के किनारे उनारे? 12, ठीक है। और चौसा बिहार में एंटर करती है। और देखो, अगर पूछ दिया जाए ना कि जो जैविक ग्राम बनाया गया है ना, जैविक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो 13 है। अपना नीतीश कुमार अपना नालंदा वाला को भी ला दिया है, और गंगा के जितने अगल बगल में डिस्ट्रिक्ट है वो तो है ही, एक नालंदा जो कि नहीं है गंगा के बैंक पे, उसको भी जैविक वाला में लाया गया है, ठीक है, जैविक डिस्ट्रिक्ट। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो गंगा कोसी और मगध डिवीजन में नहीं फ्लो करती है। ये अगर आपको बिहार का प्रमंडल आप लोग देख लेना, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। बहुत ईजी है याद करना यार, आप देखोगे मैप से, नहीं तो मैं करवा दूंगा एक दिन उसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। राजगीर मुंगेर में कब से हो गया, है ना, नालंदा में था ना। भीम बांध देखते हैं। गौतम बुद्ध तो गया में है। गौतम बुद्ध कहाँ? गया में। मैंने इसको बताया था कब? 1900
76, ठीक है ना। और वाल्मीकि कब 1978। तो भीमबाद कहाँ पे है, तो भीमबाद मुंगेर में। ओके, बहुत ही ज़्यादा ही जोश में लग रहा है ना, खाए पिए एनर्जी में है यार आज। Bhimbad Wildlife Sanctuary is situated at the southwest of the Munger district of Bihar. It is known for diverse flora and fauna, including several hot water springs. है ना, आपको पता भी है बहुत सारे कुंड है वहाँ पे, ठीक है, जैसे राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, नानक कुंड, सब भगवान का कुंड। सॉरी, वहीं पे है, नानक नहीं, नानक कहीं और होगा, वहाँ पे है राजगीर में शायद। तो भगवान के नाम से ऋषि उसी कुंड आ जाता हूँ। Which district of Bihar which has recorded the highest sex ratio as per the 2012 census? So simple answer will be, पिछला दिन भी हम लोगों ने देखा था, गोपालगंज, है ना। कितना, 1021। देखो 2021 गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1021 पर एमएल बोल रहे यार, मेल, 1021 फीमेल पर मेल। ओके, देखो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एक बार पिछला दिन भी तो देखे थे, चलो दिखाते हैं। वेस्ट चंपारण, उसके बाद गया। देखो पहला वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट 5228 किलोमीटर, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है, थोड़ा सा घट गया, नहीं तो ईस्ट चंपारण ही हो जाता, पूर्वी के बाद पश्चिमी के बाद पूर्वी नहीं, ठीक, लेकिन पहले वेस्ट चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद मधुबनी, ठीक। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर, यही याद रखोगे खाली, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर है, 443 स्क्वायर किलोमीटर, भी नहीं याद रखना जरूरी है, ठीक। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पटना होगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक। उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पटना पास है, पटना पास है पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर है, उसके बाद मधुबनी एमएम, उसके बाद गया एमएमजी। ओके, 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे शेखपुरा का पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट है, ठीक है। शेखपुरा के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट बताओगे, लखीसराय, उसके बाद नालंदा, नवादा और जमुई से भी बॉर्डर टच करता है थोड़ा सा। ओके, 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, देखो मधेपुरा 31.12 का ग्रोथ रेट है, 25.42 का बिहार का ग्रोथ है, और इसका 31.12 का ग्रोथ रेट है। उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया, पहले आप मधेपुरा याद रखोगे बस, से ज़्यादा जरूरत तो नहीं है। अब बाकी हाईएस्ट लिटरेसी वाला तो दिखाइए दिए थे ना जी, हाँ, हाईएस्ट लिटरेसी रोहतास में, और सबसे कम लिटरेसी पूर्णिया में, और फीमेल वाला सबसे ज़्यादा रोहतास में, और सबसे मेल वाला काम पूर्णिया में, है ना। सहरसा कहीं लिख ले नहीं है जी, है ना, गलती लिखा का कहीं, हाँ गलती लिखा ना, नहीं, हाँ दिया सॉरी, सहरसा में, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लॉस्ट पॉपुलेशन सहरसा में। देखो रोहतास सबसे हाईएस्ट लिटरेसी, उसके बाद रोहतास के बाद रोहतास मेल में भी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम कौन सा, और सबसे कम कौन होगा, पूर्णिया, और पूर्णिया मेल में भी कम होगा, और फीमेल में सबसे कम लिटरेसी सहरसा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि सहरसा का लिटरेसी रेट बताओ, फिर तो क्या ही फर्क रह जाएगा। चलो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, शिवहर का सबसे ज़्यादा, कैमूर का सबसे कम, ठीक, गोपालगंज का देख ही लिया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, फिर आपको हमसे और मेरी खांसी से आपको निजात मिल जाएगा। ओके, among the following district which one has larger area under the dense deciduous forest? तो डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर में कौन सा आपका जो है लार्जर एरिया है, तो आई थिंक पश्चिमी चंपारण ही इसका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अगर फॉरेस्ट कवर बोले तो कैमूर में है, ठीक है। और बिहार में अगर टोटल फॉरेस्ट बोला जाए तो कितना है फॉरेस्ट कवर, तो 7381 किलोमीटर स्क्वायर, 7381 किलोमीटर स्क्वायर, और 7.84% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। ओके, और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर बोला जाए तो दैट विल बी 9722 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, और 10.32% फॉरेस्ट और ट्री मिला के बोलेगा तो 10.3, और सिर्फ फॉरेस्ट बोलेगा तो 7.84%। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो कैमूर हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा में। चलो देख लेते हैं एक बार क्विकली। वेस्ट चंपारण है ना, लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट, डेंस पूछ रहा है इसलिए वेस्ट चंपारण होगा। अगर ज़्यादा फॉरेस्ट पूछ देता तो कहाँ पे हो जाता आपका, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैमूर में। ओके, देखो ओपन वाला कैमूर में है ना,
तो ये इसको देख लेना, झूठ मूठ का माथा कर। आप खाली ये देखोगे कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट देखना है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, और डेंस वाला देख लेना कहाँ पे है, दिया ही हुआ है। नहीं तो मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। ओके, और ये मटेरियल बनाने में सब मेहनत उन्हीं का है। तो थैंक यू IAS कॉरिडोर का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।